दिस इज़ दीपक यादव और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद 2-3 दिन थोड़ा सा लाइफ में कुछ परेशानियां आती रहती हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि लाइफ की जो परेशानियां हैं ना, वो हमसे बड़ी नहीं हो सकती हैं कभी। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपनी परेशानियों का डट के सामना करना चाहिए। शायद ये परेशानी हमारी परीक्षा लेती हैं कभी कभी। तो 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बीच में आप बोल सकते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे थोड़ा सा बड़ा मायूसी सी आ गई थी। लेकिन हमने खुद को संभाला और यही सोचा हमने खुद से भी कि परेशानियां हमसे बड़ी नहीं हो सकती हैं, और उसका सलूशन भी मिला और ऊपर वाले की कृपा रही कि सब कुछ अच्छा हुआ। तो मैं आप सभी लोगों को बस यही कहूँगा कि परेशानियाँ आती हैं तो आने दो, परेशानियों का आना काम है। और मुझे लगता है कि यदि परेशानियां आती हैं तो आपको और मजबूत बनाती हैं। आपके अंदर एक दृढ़ता आती है, एक रिजिडिटी आती है, जिससे कि आप आगे इस तरीके की समस्याओं से जूझें और उनको बड़ी ही आसानी से सॉर्ट आउट कर लें। तो आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर है फिजिक्स पे, आज हम लेक्चर लेकर के आए हुए हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमने वायदा किया हुआ था आप लोगों से कि जो मोशन ऑफ चार्ज इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो बेसिकली हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों से कह रखा है कि कोशिश हमारी रहेगी कि हर तरीके के क्वेश्चंस को एकेडमिक से लेकर के बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के और मैक्सिमाइज उसके लेवल को हम करें और इजी वे में आप लोगों के सामने हम उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है तो क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड हमने अपना प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को दिया हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा आप लोगों को, आप जा करके उसको देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली आज जो हमारी चर्चा होगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। थोड़ा सा आप लोगों को मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि सपोज दैट मैंने आपसे बोल रखा था कि ये आपकी एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है। ये प्लेट हमारी निगेटिव प्लेट है और ये प्लेट हमारी पॉजिटिव प्लेट है। थोड़ा सा हम रिमाइंड करा दें आप लोगों को। तो हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलती हैं और निगेटिव प्लेट में जाकर के टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पॉजिटिव प्लेट से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी सरफेस के, और जा करके टर्मिनेट हो रही हैं इस निगेटिव प्लेट के ऊपर। अच्छा, हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया है, इसकी स्पीड है v0, इसका मास है m और इसका चार्ज है q। तो जब कोई सा भी चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है और ये फोर्स होता है आपका Q इंटू E के बराबर। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो पार्टिकल जो है उसको पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में हमने दिया हुआ है स्पीड, लेकिन ये कुछ इस पाथ पे मूव करता है और ये जो पाथ होता है ना, ये होता है पाथ आपका पैराबोलिक। हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका पाथ होता है पैराबोलिक। ये निकलते समय अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ डिफ्लेक्शन देता है और ये डिफ्लेक्शन आपका होता है 1/2 Q इंटू E अपान M। एंड अच्छा, बेसिकली पहले हम थोड़ा एक्सेलरेशन की बात कर लें। तो इस चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन बेसिकली हमारा होता है, वो एक्सेलरेशन होता है A इज इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर E अपान M। मतलब कि एक्सेलरेशन का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, दोनों सेम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नीचे से ऊपर है तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे से ऊपर होने वाला है। अच्छा, एक और बात हम बेटा आपको यहां पे बता दें, ये नोट करके हमेशा बात याद रखेंगे आप लोग कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल की मोशन की बात की जाएगी ना, तो जब तक आपसे क्वेश्चन में ना कहे कि ग्रेविटेशन इफेक्ट को आपको कंसीडर करना है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी को भी कंसीडर करना है, तब तक आप कहीं पे भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में अर्थ की ग्रेविटी स्मॉल जी को कंसीडर नहीं करेंगे। जब आपसे बोल देगा तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इफ द Earth's gravitation field also considered, यदि हम अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को कंसीडर करें तो यहां पे इसका एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो बेसिकली एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इफेक्टिव, और ये ग्रेविटेशन फील्ड के कारण जो ग्रेविटी का इफेक्ट है
और जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका ये एक्सेलरेशन आया हुआ है, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। कब? जब हम अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को भी क्या करें, कंसीडर करें। जब तक हमसे नहीं बोलेगा तब तक हमारा ए इफेक्टिव केवल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एक्सेलरेशन होगा, जो कि Q इंटू ई अपान एम के द्वारा ही क्या किया जाएगा, इसको दिया जाएगा। दिस इज Q का मतलब कि चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल का चार्ज हो गया, और ये बात आपको बतानी थी कि यदि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को कंसीडर करेंगे तो G को हमको यहां पे लेना पड़ेगा। अच्छा, हम डिफ्लेक्शन की बात किए हुए थे, तो डिफ्लेक्शन हमारा होता है 1/2 Q E अपान M इंटू एक्स स्क्वायर अपान V नॉट का स्क्वायर। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, जब ये अपने आपको इस फील्ड से बाहर निकालता है तो ये इससे किसी एंगल थीटा पे बाहर निकलता है। अच्छा, जब ये निकलता है तो इसका वाई डायरेक्शन में भी कुछ स्पीड होगी और एक्स डायरेक्शन में भी कुछ स्पीड होगी। तो हम थोड़ी सी बात कर लें तो जो एक्स डायरेक्शन की स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड वी नॉट के ही बराबर होती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका जो भी स्पीड है वो चेंज नहीं होता है। अच्छा, वाई डायरेक्शन की यदि स्पीड की बात करें तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, वो होता है Q इंटू ई अपान एम, और ये होता है एक्स अपान बेसिकली वी नॉट। अच्छा, हमने ये भी बता रखा था आप लोगों से कि यदि ये प्लेट की जो लेंथ है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपका एक्स लेंथ में फैला हुआ है, तो एक्स लेंथ में फैला हुआ है तो चार्ज पार्टिकल इनिशियली जब इंटर करे और जब फील्ड से बाहर निकले तो वो कितना टाइम लेता है, तो टाइम होता है बेसिकली आपका एक्स अपान वी नॉट, जहां एक्स जो है वो लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जितनी लेंथ में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, और वी नॉट जो है उसकी इंटर करने वाली स्पीड है जो कि फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। अच्छा, यदि यहां से हम एंगुलर डिफ्लेक्शन tan थीटा को फाइंड आउट करना चाहें तो हमको यहां से tan थीटा भी जो मिलता है वो मिलता है बेसिकली, आप देख सकते हैं कि ये थीटा है, ये y कंपोनेंट x कंपोनेंट, तो ये हमारा होता है vy अपान vx। आप लोग वेक्टर एनालिसिस क्लास 11th में पढ़े होंगे, और ये आप पिछले वीडियो में भी हमने इसको बता रखा है। vy की वैल्यू यदि हम देखें यहां पे तो ये है आपका q इंटू ई अपान एम x अपान वी नॉट, और जो vx की वैल्यू है वी नॉट है, तो ये बेसिकली फार्मूला आपके पास बन के चला आया q इंटू ई अपान एम x अपान वी नॉट का स्क्वायर। तो आपको tan थीटा की भी वैल्यू क्या हो गई, पता चल गई। अच्छा, हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कल यहां से बताया हुआ था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो y इज इक्वल्स टू होता है ना, या y हमारा है वो चार्ज टू द मास रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस पे हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। तो आई होप कि पूरा का पूरा आपको एक बार समराइज हो गया, और इसी पे अब हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब तक अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को कंसीडर करने के लिए ना कहे तब तक जी को हम नहीं मानेंगे, और 90% क्वेश्चन में हम 90 या 95% क्वेश्चंस में जी को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो वहां पे जी को भी हमको कंसीडर करना पड़ता है। ध्यान रहे कि इन दोनों का वेक्टर सम है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर है तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड हमेशा हमारी ऊपर से नीचे होती है, तो यदि इसको आपने पॉजिटिव ले लिया तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, और यदि इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रहे, वेक्टर सम है। अच्छा, अब बिना टाइम स्पेंड किए हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपना, और क्वेश्चन आपके सामने अब रख रहे हैं हम। आई होप कि सभी लोगों को एक बार रिमाइंड हो गया होगा पीछे का, और खूबसूरत से क्वेश्चंस के साथ अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम। जिसको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन में कंफ्यूजन हो तो मैं लिंक दे रहा हूं अपने प्रीवियस वीडियो का, पूरा थ्योरी हमने उस लेक्चर में कवर कर लिया है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंक हमारी खत्म है तो इंक हम डाल लें, तब तक आप लोग पीछे का रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट दी गई है, और ये हमारे पास है एक नेगेटिव प्लेट। एक चार्ज पार्टिकल को यहां से 45 डिग्री के एंगल पे के काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है।
अच्छा, जो इस दोनों प्लेट के बीच का गैप है वो आपका d दे रखा है, और k काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रहे कि यहां पे स्पीड के बारे में कोई बात नहीं किया है, ये k काइनेटिक एनर्जी के साथ 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है। अच्छा, यदि आपका पॉजिटिव चार्ज ऊपर है और निगेटिव चार्ज नीचे है, तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, यदि यहां से जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है आपका प्रोटॉन, तो सबको पता है कि प्रोटॉन जो हमारा होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जब इसको फेंकेंगे तो ये ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो आपका फोर्स होता है हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो इसके ऊपर हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और जो पार्टिकल है ना वो उसकी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि पार्टिकल जस्ट इस अपर प्लेट को टच करे, इफ पार्टिकल just touches the upper plate, तो कह रहा है कि find out the maximum value of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, आपको ऑप्शन दे रखा है, E की जो वैल्यू है वो है K/2 Q इंटू डी दे रखा है, यदि इसके ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर है, Q के बराबर, ये प्रोटॉन है आपका। दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है कि जो E है वो है आपका 2K/Q इंटू डी। आपको ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है कि E इज इक्वल्स टू 3K/2Q इंटू डी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ लोग तो कहेंगे कि हमारा इनमें से कोई नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग इसको पॉज करके ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए बेटा, एक बात हम आप लोगों को बता दें, हमेशा ट्राई कीजिए प्रॉब्लम्स को खुद से सॉर्ट आउट करने की। यदि आप प्रॉब्लम्स को खुद से सॉर्ट आउट करते हैं ना, तो आपको ये पूरा आइडिया हो जाता है कि कहां कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। हम आपको बताते जाएंगे, एक नहीं हजारों क्वेश्चंस। उन 1000 क्वेश्चंस को तो आप यदि बहुत अच्छे से क्रैमर करने वाले हैं, रटने वाले हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन यदि फाइनल एग्जाम में आपको 1001 टाइप का क्वेश्चन दिया तो आपका ये पूरा 1000 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी, वो एक टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आदत डालिए खुद से सॉल्व करने की। यदि थोड़ा बहुत आप कहीं पे फंसते हैं तो वो हम आप लोगों को यहां पे बता देंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आप क्या नहीं सोच पा रहे थे। आप उसी नोट्स पे, जहां पे नोट्स बना रहे हैं वहीं पे उसको सॉल्व करिए। कई बार हम क्या होता है कि रफ पेजेस पे सॉल्व करने लगते हैं कि हमारा नोट्स गंदा ना हो जाए। मुझे लगता है कि नोट्स आपका जितना गंदा होगा ना, नोट्स का मतलब सफाई, और सफाई के अंदर यदि आप गंदगी देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है उस तक गंदगी को देख करके। हमको लगता है यार कि ये गंदगी नहीं होनी चाहिए थी, और फिर जिंदगी में वैसी गंदगी आप कभी नहीं फैलाएंगे। इसलिए कोशिश करिए हमेशा नोट्स पे ही पहला अटेम्प्ट खुद से करें, और यदि गलत है तो लिख दीजिए वहां पे कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास गलत है, फिर हम बताएंगे, उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे वहां से। चलिए, आई होप कि सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो देखिए, यहां पे जो दिया हुआ है, हमको पता है कि ये जो आपका पार्टिकल है ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव कर रहा है, कि बार बार इसके ऊपर फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इसको 45 डिग्री के एंगल पे क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा आप क्लास 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं। आइए थोड़ा सा आपको समझाएं कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा था, और यहां से किसी पार्टिकल को यदि 45 डिग्री या थीटा डिग्री के एंगल पे हम क्या करते थे, प्रोजेक्ट करते थे। तो सबको पता है कि ये पार्टिकल जाता था और कहां चला आता था, नीचे की तरफ, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर ना एक फोर्स लगता है ग्रेविटी का, और ये जो जी है ना, ये हमेशा कहां लगता था, नीचे की तरफ लगता था। यदि ये पार्टिकल आपका मैक्सिमम हाइट एच मैक्स तक जाता था, तो आप बोलते थे यहां पे कि जो एच मैक्स है वो है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, जहां पे ये जो g है ना, ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड। ये जो g है आपका, ये ग्रेविटेशन फील्ड के कारण एक्सीलरेशन है, क्योंकि पार्टिकल जो है ना, ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
अब जरा देखिएगा, बिल्कुल इसी से मिला करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो पार्टिकल है, यहां पे हमसे ये भी नहीं कह रखा है कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को कंसीडर करना है, तो केवल और केवल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करना होगा। और यदि ई आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है तो आपको पता है कि पार्टिकल के ऊपर जो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो फील्ड की ही डायरेक्शन में काम करता है। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन होगा वो भी नीचे की तरफ होने वाला है, और इसके कारण जो आपका एक्सीलरेशन आता है वो आता है q इंटू वेक्टर ई अपान एम। ये वेक्टर दोनों साइन बता रहे हैं कि नीचे की तरफ आपका अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सीलरेशन भी आपका नीचे की तरफ है, तो ये आपका आ गया एक्सीलरेशन। ये क्या है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल हम ऐसे ही यहां पे फार्मूला बना सकते हैं, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 इंटू जी के जगह पे अब हमने यूज कर दिया यहां पे किसका, ए का, क्योंकि यहां पे अब एक्सीलरेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है और यहां पे एक्सीलरेशन हमारा था ग्रेविटेशन फील्ड के कारण। आई होप कि बड़ा मजा आ रहा होगा सबको समझ करके। अब जरा देखिए, ए की वैल्यू को उठा करके हम यहां पे यदि पुट करें तो हमारा जो बेसिकली एच मैक्स है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, और यदि ए की बात करें तो ए हमारा हो गया क्यू इंटू ई अपान एम। तो ये फार्मूला हमारा बन गया, एम ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 क्यू इंटू ई। अब जरा देखिएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 2 एम यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान क्यू इंटू ई। अब मुझे लग रहा है कि 1 अपान 2 एम इंटू यू स्क्वायर जो है ना, यही हमारी होती है क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको यहाँ पे ना तो इसकी इनिशियल स्पीड दिया है ना ही मास दिया है, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पुट कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे पुट करना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी को। जिसने नोट नहीं किया हो पीछे जाकर के नोट कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका एच मैक्स है वो है के साइन स्क्वायर थीटा पान क्यू इंटू ई। अच्छा, जो एच मैक्स हमारा है वो डी के बराबर है, तो हम पुट कर दें डी के हमको दिया हुआ है साइन, ये है आपका 45 डिग्री का स्क्वायर अपान क्यू इंटू ई। साइन 45 की वैल्यू जो है वो होती है 1 अपान रूट 2, तो ये हो गया 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर अपान क्यू इंटू ई, तो ये बेसिकली हो गया के अपान 2 क्यू इंटू ई, ये हमारा डी। तो हमको यहां से स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड यदि चाहिए तो ई की जो वैल्यू हो गई वो बेसिकली होगी के अपान 2 क्यू इंटू स्मॉल डी के बराबर। तो जो भी आपको ऑप्शन उसमें से दिखे वो ऑप्शन यहां से आप ट्रिक कर सकते हैं। यदि कोई ऑप्शन नहीं रहा हो तो आप नन ऑफ दीज पे लगा सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। आई होप कि सबको बड़ा ही मजा आ रहा होगा। तो जब तक आपको अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को कंसीडर करने के लिए न कहे तब तक केवल आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही एक्सीलरेशन को कंसीडर करेंगे। यदि यहीं पे हमसे बोल दिया होता कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को भी कंसीडर करना है तो इस ए के जगह पे हमको लिखना पड़ता है ए प्लस जी, वो भी वेक्टर सम के साथ। चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लिख सकते थे ए प्लस जी के बराबर, जी की वैल्यू 9.8 या 10 हम क्या कर सकते थे, पुट कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि सबके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। आइए जरा हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन होगा और आई होप कि बड़ा ही मजा लिया होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ। बेसिक सा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना होता है, धीरे धीरे करना होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। चलिए, एक क्वेश्चन और हमारे पास दे रखा है। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। ये दे रखा है आपको पॉजिटिव चार्ज और ये नीचे दे रखा है आपको निगेटिव चार्ज प्लेट। अच्छा, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। अब है क्या कि ये बोल रखा है हमसे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी है ना, यहां पे 10⁻³ वोल्ट पर मीटर हमसे दे रखा है और इसको जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये कह रहा है
u स्पीड से। तो कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए कि ये पार्टिकल जस्ट इस अपर सरफेस तक पहुंचते पहुंचते स्टॉप कर जाए, टच ना करे। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड सो दैट, अच्छा यहां पे ये भी दे रखा है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज इसको हमेशा रिपेल करेगा, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो इसकी ऊपर की तरफ स्पीड घटती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि इसकी स्पीड यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो फिर रेक्टिलिनियर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड सो दैट पार्टिकल reaches the upper plate but does not touches it, लेकिन इसको टच ना करे, जस्ट यहां पे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि u स्पीड से हमने इसको फेंका तो इसकी एक जो स्पीड हो जाएगी u पैरेलल, जो कि होगी आपकी u cos थीटा के बराबर, और एक स्पीड हो जाएगी u परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगी आपकी u साइन थीटा के बराबर। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा, आपको पता है कि यदि मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, थोड़ा सा क्लास 11th रेक्टिलिनियर मोशन, u स्पीड से किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंके और ये किसी हाइट h तक जाते जाते इसकी स्पीड यहां पे क्या हो जाए, जीरो। इसका मतलब कि फाइनल स्पीड इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हम क्या करते थे, यदि अर्थ के ग्रेविटेशन इफेक्ट में जा रहा है तो फॉर्मूला लगता था हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। माइनस क्यों, क्योंकि स्पीड नीचे से ऊपर है और g कहां है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो u की और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड जीरो होने का मतलब कि u स्क्वायर माइनस का 2gh, तो u स्क्वायर आपका हो गया 2gh, तो u आपका हो गया अंडर रूट 2gh। तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे लगाने वाले हैं। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है और ये पार्टिकल नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर से नीचे लग रहा होगा, ये प्रोटॉन है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी जो u परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ स्पीड u, ये है आपका u साइन थीटा के बराबर। अच्छा, ये u परपेंडिकुलर से ऊपर जा रहा है तो हम बोलेंगे कि यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड यदि जीरो हो जाए तो आप देखेंगे कि जो u परपेंडिकुलर आपका आएगा इस फार्मूले से वो होगा अंडर रूट 2g इंटू h के बराबर। तो यहां पे h की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये g की बात कर रहा है, और आपको यहां पे दे रखा है ये 2। तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे किसकी, अच्छा यहां पे g आप नहीं रख सकते हैं, g के जगह पे आपको रखना पड़ेगा इसके कारण जो आपका फील्ड स्ट्रेंथ आने वाली है, जो बेसिकली आपका किसके बराबर है, a इंटू ई के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहां पे पार्टिकल जो है वो अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब जरा वैल्यूज हम यहां से यदि पुट करके रखें यहां पे, तो आई होप कि ये बात सबके समझ में आएगी। तो यहां से हमको जो u परपेंडिकुलर मिलने वाला है वो u परपेंडिकुलर मिलेगा अंडर रूट 2। यदि इसकी बात करें तो आपको पता है कि जो आपका AE है ना, वो AE बेसिकली हमारा होता है Q इंटू ई अपान एम के बराबर। अब देखिए एक चीज हम आपको बता दें यहां पे कि क्वेश्चन में हमको एक कंसिडरेशन दे रखा है कि ये जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है, वो मास ऑफ प्रोटॉन बेसिकली होने वाला है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के बराबर। 1.64 के करीब होता है, लेकिन हमको यहां पे लेना है दिस, और इसका जो चार्ज होगा ना प्रोटॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम यहां पे यदि इसकी वैल्यूज को उठा करके पुट करें तो ऊपर ये हमारा होगा Q इंटू ई अपान एम इंटू का H। अच्छा, अब वैल्यूज को यहाँ पे धीरे धीरे यदि उठा के पुट किया जाए तो Q की वैल्यू हो गई आपकी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। E की बात करें तो ये है आपका 10 टू द पावर 3, और H की बात करें तो 2 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि सारी वैल्यूज एक ही सिस्टम में क्या होनी चाहिए, पुट होनी चाहिए। ये है आपका मास। तो यदि मास की हम बात करें यहाँ पे तो मास इसका है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27।
तो ये 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, ये 1.6 से 1.6 आपका कैंसिल आउट हो गया। ये ऊपर इसको देखेंगे तो माइनस का 19 और माइनस का 2 21 और 3 जाएगा तो 18, ये हो गया 10 की पावर माइनस 18 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा प्लस का 27। तो मुझे लग रहा है कि ये हो गया 4 और ये 18 27 का मतलब हो गया। तो ये आपकी जो परपेंडिकुलर स्पीड आ गई 2 इंटू अंडर रूट का ये आपका आ गया 9। यदि आप इसको एक बार उठा के देखने की कोशिश करें तो हम इसको यदि 10 की पावर 10 अपान 10 कर दें तो ये बेसिकली हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 5 अपान अंडर रूट 10। तो ये बेसिकली आपका हो गया 2 इंटू 10 की पावर 5 अपान अंडर रूट 10। ये हमको मिल गया इसकी परपेंडिकुलर स्पीड। जब परपेंडिकुलर स्पीड हमको मिल गई तो अब हमको पता है कि हमको यहां पे ढूंढना है इसकी ये वाली स्पीड। अब परपेंडिकुलर स्पीड में और हमको इस u में जिस स्पीड से हम इसको फेंक रहे हैं एक रिलेशन हमको पता है। तो यदि हम यहां से इसको देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा मैं ये ऊपर का इरेज करूंगा यहां पे, और आई होप कि आप यहां पे समझ पाएंगे कि जो आपका u परपेंडिकुलर है और ये है आपका u साइन 45 डिग्री। तो ये बेसिकली u परपेंडिकुलर u साइन 45 डिग्री, तो u आपका आ गया u परपेंडिकुलर अपान साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो ये बेसिकली आपका है u परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 अपान अंडर रूट 10 और अपान साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी आ गई 1 अपान अंडर रूट 2। ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर 5 अपान अंडर रूट 10। ये बेसिकली इसकी क्या हो गई स्पीड। तो हमको मैक्सिमम इतनी स्पीड से फेंकना होगा जिससे कि ये पार्टिकल आपका अपर प्लेट की सरफेस पे जाके टकराते टकराते बच जाए, मतलब टच करने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और वो पार्टिकल आपका दोबारा कहां चलाएगा नीचे चलाएगा। आई होप कि क्लियरली आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे इस पे एक अगले टाइप के क्वेश्चन की। वैसे हम होमवर्क के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं यहां पे इसी से रिलेटेड। देखिए यहां पे दिया हुआ है आपको कि यहां पे जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है वो है माइनस का 900 जे कैप यूनिट आपको दे दिया है। इसको ऐसे बोल दीजिए वोल्ट पर मीटर। अच्छा, एक पार्टिकल को यहां से किसी एंगल थीटा पे फेंका जाता है और ये आ करके नीचे सेम पॉइंट पे टकराता है और ये पॉइंट जो है ग्राउंड लेवल से या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सेम ग्राउंड लेवल पे 2 mm की डिस्टेंस पे है। तो हम कहें कि इफ पार्टिकल स्ट्राइक्स एट 2 mm डिस्टेंस एट सेम horizontal level and its initial velocity is 6 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा कि 6 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो कह रहा है कि फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ थीटा, कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का 900 जे कैप वोल्ट पर मीटर ऊपर से नीचे की तरफ दे दिया है। माइनस के जे कैप का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से कहां है नीचे की तरफ, माइनस का जे कैप का मतलब निगेटिव वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब 900 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ। यहां से प्रोजेक्ट किया गया तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे आकर के एक टारगेट से स्ट्राइक कर गया। यदि इसकी स्पीड जो है आपकी 6 किलोमीटर पर सेकेंड है तो थीटा की वैल्यू आपको ऑप्शन दे रखा है, थीटा जो है 30 डिग्री है, थीटा जो है आपका वो दे रखा है 15 डिग्री, थीटा जो दे रखा है आपका 45 डिग्री और थीटा जो दे रखा है वो है 75 डिग्री। आपको इसमें से चूज करना है और चूज करके इसका आंसर क्या करना है बता देना है। तो आई होप कि बड़ा ही मजा आया होगा आपको इन सारे वीडियोस के साथ। एक दो क्वेश्चन और जरा सा हम आप लोगों को बता दें यहां पे कि जैसे मान लीजिए कि हम कहें आपसे कि ये कोई आपका सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है।
अच्छा, जब इसको अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के अंडर में हम रखते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है ग्रेविटी के कारण, और ये बेसिकली होता है आपका m/g। अच्छा, ये पार्टिकल जब आपका ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशन के समय इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है √2πL/g के बराबर, क्योंकि g आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यहां पे कहा है नीचे की तरफ, इसी के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, यदि इसी को हम कह दें कि किसी फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया गया, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका निगेटिव चार्ज, और यहां पे हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर से नीचे की तरफ है। यदि हम कहें कि इसको इधर प्लेस कर दिया गया जिसकी लेंथ है आपकी L, इसका मास है m और इसका चार्ज दे रखा है q, तो यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पे जो g है ना वो एब्सेंट है, हमारा यहां पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो यदि हमको यहां पे इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। ये यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स काम करेगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जो कि आपका बराबर होगा Q इंटू ई के यहां पे। अच्छा, इसके कारण जो आपका एक्सेलरेशन आता है वो आता है Q इंटू ई अपान एम के बराबर। यदि इसका मास m है और q का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे इसका टाइम पीरियड होगा 2π√L अपान, अब g के जगह पे हमको यहां पे a रखना होगा और जो कि होगा q इंटू ई अपान m, और ये हो जाएगा 2π√L इंटू एम अपान q इंटू ई। तो यदि हमारा g एब्सेंट है, यहाँ पे g का कोई प्रभाव नहीं है, तो हम यहाँ पे g के जगह पे रखेंगे एक्सेलरेशन जो कि अर्थ की फील्ड के कारण था, और ये हो गया 2π√L इंटू एम अपान q इंटू ई। अच्छा, एक और बात आपसे बता दें कि इफ g इज कंसिडर्ड, यदि g को हम कंसीडर करेंगे तो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा √2πL अपान, अब हमको यहाँ पे ये भी रखना पड़ेगा चूंकि g भी आपका ऊपर से नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू ई अपान एम। बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको देख करके। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहे, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, इसको हमेशा ध्यान देते रहिएगा कि जी ग्रेविटेशन फील्ड के कारण आपका एक्सेलरेशन होता है और ए ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन होता है। यदि दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो ए इफेक्टिव आपका ए प्लस जी के वेक्टर सम के बराबर होगा। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए, और डायरेक्शन अपोजिट है तो एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यदि जी एब्सेंट है आपका तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L इंटू एम अपान क्यू इंटू ई, और यदि आपका टाइम जी को कंसीडर किया जाए, इफ जी इज कंसीडर्ड, तो हो जाएगा जी प्लस क्यू इंटू ई अपान एम। प्लस क्यों दोनों, क्योंकि जी भी आपका ऊपर से नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये रहा आपका टाइम पीरियड। आई होप कि बड़ा एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसका सलूशन आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करें, या 1 2 4 5 10 मिनट की वीडियो भी हम उस पर बना दें। थैंक यू टू ऑल।